हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज शुरू करते हैं फिजिक्स का एक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। ये जो आपका फोन चार्जर है, जब आप फोन चार्ज करते हो तो उसकी वायर के अंदर आखिर बहता क्या है, सोचा है कभी? चलो आज इसके पीछे की पूरी फिजिक्स को समझते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, फिर कंडक्टर्स में करंट का सफर कैसा होता है, उसके बाद आएगा ओम्स लॉ जो कि गोल्डन रूल है, फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का राज समझेंगे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और लास्ट में एक क्विक रिकैप एंड कुछ फाइनल थॉट्स। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज, व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक करंट? पता है, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है पानी के फ्लो से कंपेयर करना। जस्ट इमेजिन, जैसे एक पाइप में पानी बहता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक वायर के अंदर चार्ज बहता है। सिंपल। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं, बस चार्ज के बहने का रेट है। यानी किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज, जिसको हम Q से लिखते हैं, कितने टाइम में यानी T में गुजर रहा है। फॉर्मूला बन गया I = Q/T। और जितना ज्यादा चार्ज कम टाइम में क्रॉस करेगा ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग करंट होगा। और इसका ऐसा यूनिट वो है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से लिखते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि चार्ज बहता है, पर अब सवाल ये है कि ये चार्ज कंडक्टर्स के अंदर, जैसे कि आपकी कॉपर वायर, उसमें बहता कैसे है। चलो थोड़ा जूम इन करते हैं और वायर के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां चल क्या रहा है। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कोई बैटरी नहीं लगी होती तो वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बिल्कुल एक भीड़ की तरह होते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर, रैंडम मोशन। तो नेट फ्लो क्या हुआ? 0, और इसीलिए कोई करंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, और ये फील्ड एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। सब इलेक्ट्रॉन्स को बोलती है चलो सब एक लाइन में एक डायरेक्शन में चलो, और जैसे ही वो एक डायरेक्शन में बहना शुरू करते हैं, बस करंट शुरू हो जाता है। ऑलराइट, तो करंट तो बहने लगा, पर कितना करंट बहेगा, कम या ज्यादा? इसके फ्लो को कंट्रोल कौन करता है? ऐसा क्या है जो इसको गवर्न करता है? यहाँ पे एंट्री होती है फिजिक्स के एक सुपर इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल की, जिससे हम कहते हैं ओम्स लॉ। जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने ये लॉ दिया था। उन्होंने कहा कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप सोच रहे होंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या भला है? सिंपल समझो, ये वो प्रेशर है, वो धक्का है जो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए देती है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा धक्का यानी जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मेक सेंस, राइट? जब हम मैथ्स में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, राइट? यहां पर वो कांस्टेंट है R, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हमारी फेमस इक्वेशन बन जाती है V = IR। बच्चों, ये फॉर्मूला इस चैप्टर की जान है, इसकी आत्मा है। इसको तो बिल्कुल घोट के पी जाओ, V = IR। तब ये रेजिस्टेंस ये है क्या? जैसा नाम है वैसा ही काम है। रेजिस्ट करना यानी रोकना, ये करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोच लो, एक पानी का पाइप है और उसमें कुछ पत्थर या कचरा फंस गया है, तो वो कचरा क्या करेगा? पानी के फ्लो को रोकेगा, उसको मुश्किल बनाएगा। बस वही कचरा, वही रुकावट, यहां पर रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये रुकावट, ये रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज है वायर की लेंथ। सोचो, एक छोटा सा रास्ता है और एक बहुत लंबा रास्ता। किस पे चलने में ज्यादा थकान होगी, ज्यादा रुकावट आएगी? लंबे रास्ते पे, राइट? बिल्कुल वैसे ही जितनी लंबी वायर होगी, इलेक्ट्रॉन्स को उतना लंबा सफर तय करना पड़ेगा। रास्ते में उतने ज्यादा टक्कर होंगे और उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए कहते हैं R is directly proportional to length L। अच्छा, दूसरी चीज है वायर की मोटाई
यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको एक सड़क की तरह सोचो। एक है पतली सी गली और एक है चौड़ा सा हाईवे। कहाँ पे ट्रैफिक आराम से निकलेगा? हाईवे पर है ना। बिल्कुल वही चीज यहां है। जितनी मोटी वायर होगी, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए उतनी खुली जगह मिलेगी। तो रुकावट क्या होगी? कम हो जाएगी। इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को लेंथ और एरिया वाले कंबाइन कर देते हैं, तो फॉर्मूला बनता है R इक्वल्स रो L बाय A। यहां ये जो नया सिंबल है रो, जिसे हम रो कहते हैं, ये है रेजिस्टिविटी। ये दोस्तों मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल का कैरेक्टर है। ये बताता है कि वो मटेरियल नेचुरली करंट को कितना रोकता है। कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए वो एक फैंटास्टिक कंडक्टर है, जबकि रबर की रेजिस्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम उसे इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। ओके, अब तक हमने बड़ी बड़ी बातें की, वायर, बैटरी, करंट, पर चलो अब इसके सबसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। लेट्स जूम इन अ मिलियन टाइम्स एंड सी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक्चुअली होता क्या है। लेट्स अनकवर द माइक्रोस्कोपिक ट्रूथ। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचो जरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा रही है, उन्हें एक्सेलरेट कर रही है, तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से तो उनकी स्पीड बढ़ती ही रहनी चाहिए, राइट? बढ़ते बढ़ते करंट तो इन्फिनिट हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हमें तो एक कांस्टेंट करंट मिलता है। व्हाई? ऐसा क्यों? और इसका जवाब है टक्कर, कोलिजन्स। होता क्या है कि बेचारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, थोड़ी स्पीड पकड़ता है, पर थोड़ी ही देर में कंडक्टर के अंदर बैठे पॉजिटिव आयन से धूम करके टकरा जाता है और उसकी सारी एक्स्ट्रा स्पीड गायब, जीरो हो जाती है। फिर से एक्सेलरेट होता है, फिर टकराता है। यह स्टार्ट स्टॉप जर्नी लगातार चलती रहती है। और पता है, यही जो टक्कर है, यही तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रेजिस्टेंस का असली रीजन है। तो इस लगातार स्टार्ट की जर्नी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रेस नहीं लगा पाते। वो तो बस धीरे धीरे एक तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, जैसे हवा में धूल के कण। तो उनकी जो एक नेट छोटी सी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी बनती है, जिससे वो आगे बढ़ते हैं, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, और दो टक्करों के बीच का जो एवरेज टाइम होता है, यानी वो छोटा सा टाइम इंटरवल जिसमें इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिलती है, जिसमें वो एक्सेलरेट हो पाता है, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स कर रहा है ना, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम ग्रीक लेटर टाओ से डिनोट करते हैं। तो इन सब माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट्स को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इन सब को मिलाकर करंट का एक और फंडामेंटल फॉर्मूला हमारे पास आता है, I इक्वल्स NeAVD। इसे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E तो आप जानते ही हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, A है एरिया, और VD है हमारी प्यारी सी स्लो सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफी कुछ कवर कर लिया है हमने। तो चलिए, इससे पहले कि दिमाग से कुछ स्लिप हो, एकदम फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, तो ये हैं इस टॉपिक के सारे स्टार फॉर्मूलाज। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सुपर हेल्पफुल होंगे। देखो हमने क्या क्या सीखा। करंट क्या है? I इज इक्वल्स टू Q/T। फिर ओम्स लॉ में V, I और R का जादुई रिश्ता, V इज इक्वल्स टू IR। फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। और आखिर में करंट का माइक्रोस्कोपिक व्यू, I इज इक्वल्स टू NeAVD, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। और अब एक माइंड ब्लोइंग सरप्राइजिंग फैक्ट। आपको क्या लगता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उनकी स्पीड कितनी होती होगी? बुलेट ट्रेन जितनी? नहीं। पता है, एक नॉर्मल सी कॉपर वायर में जब करंट फ्लो करता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। हाँ, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, एक कछुए से भी धीरे। शॉकिंग है ना? तो अब इस सरप्राइजिंग फैक्ट के बाद आपके लिए एक फाइनल दिमाग हिला देने वाला सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा धीरे, सिर्फ 1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, रूम के दूसरे कोने में लगा बल्ब तुरंत इंस्टेंटली कैसे जल जाता है? सोचो इसके बारे में। ये सवाल आपके दिमाग के तार जरूर हिला देगा। कीप थिंकिंग एंड कीप लर्निंग।